बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एहतिशामुल हक साहब, जो कि सीनियर एंकर पर्सन है। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ, पिछले 40 साल से सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि धरना जो कि इतने दिनों से जारी है और आज गुज़श्ता दिनों बारिश की वजह से और सर्दी, क्योंकि मौसम चेंज हो गया, सर्दी भी काफ़ी हो गई है, तो आज इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि जाके CDA के चेयरमैन साहब उनसे मुलाकात करें और देखें कि उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जो शुरा है उनका ख़ास ख्याल रखा जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो बहुत अच्छी बात हुई है कि दोनों तरफ से सख्त बयानात भी बंद हो गए हैं। आपको याद है कि इतवार वाले दिन जब कुछ लोगों ने उस जलसे में नारे लगाने की कोशिश की इमरान खान के ख़िलाफ़, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने उनको मना कर दिया था। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने भी पिछले 2 दिनों में 2 जगहों पे ख़िताब किया है। उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की जिस तरह की पहले प्रोवोकेटिव की बात होती थी। तो इससे तो लगता है कि कम से कम रियलाइजेशन इस हद तक ज़रूर हुई है कि जी बयानात तो बंद किए जाएँ। पहले तो बर्फ़ पिघलनी चाहिए, माहौल जिसको कहते हैं बनना चाहिए। आपको याद होगा दोनों कमेटियाँ जब मीट कर रही थी, दोनों साइड से कमेटी मीट कर रही थी, रहबर कमेटी बात कर रही थी गवर्नमेंट की पार्टी से कि जी क्या होना चाहिए, तो उस वक्त उन्होंने यही शिकायत की थी कि भाई पहले अपने लीडर को कहें कि वो आपके इतने लोग सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आपने देखा प्रोसेस में मौलाना ने भी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की थी। खैर वो चीज़ रुक गई है। तो मेरा ख्याल है ये गुडविल क्रिएट करने वाली बहुत अच्छी बात है। अगरचे हम देख रहे हैं कि धरने में ज़ाहिर सी बात है थिन आउट हो रहा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद उनकी वहाँ पे मौजूद है। जब मौलाना साहब रात को जलसा करते हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज तो चला जाता है कि जी जब तक कोई बातचीत नहीं होती, कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, तो वो नहीं जाएंगे। लिहाजा वो न्यू सेंस वैल्यू तो है, हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं। अभी आप देख लें, ये 27 तारीख से सिलसिला शुरू है, आज 6 तारीख होगी। मैं भी पिंडी से आता हूँ, मैं वो पता कितनी मुश्किल से मैं आया हूँ, इतने रास्ते सारे बंद किए हुए हैं। तो ज़ाहिर है अब इसका भी असर होता है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी लोग बातें करते हैं, मैसेज गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं जा रहा होता। अब जाहिर सी बात है इस हवाले से अब कोशिश तो दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन इत्तला चाहिए आ रही है कि जो आज प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट है जो मैं बड़ा हैरान हूँ, जो उसमें उन्होंने कहा है कि जी मेरे इस्तीफ़े के अलावा और कोई भी बात जो उनकी है जो लीगल है, आईनी है, मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। तो लगता यही है, और आई एम श्योर कि ये बारिश और सर्दी के मौसम देख के भी मौलाना साहब बड़े जहांदीदा आदमी हैं, वो ख़ुद भी समझते होंगे, उनको बताया भी गया होगा कि भाई जो मिल रहा है कुछ ले लें। अपनी इस बात पे अगर आप पड़ गए तो कुछ नहीं मिलेगा, मौसम की सख्ती, और फिर गवर्नमेंट अगर तुल जाती है जैसा कि लग रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इसके अलावा और बात मानी जा सकती, सूरत हाल ख़राब होगी। इस्तीफ़े वाली बात तो जो है जिसको कहना चाहिए कि ये दूर दूर तक नहीं हो सकती। हाँ, अब अगली इलेक्शन की बात हो सकती है। हाँ जी, आप कोई जुडिशल कमीशन बनाएं और पार्लिमानी कमीशन बना दें, इस पर फैसला हो कि जी धांधली हुई थी नहीं हुई थी, इलेक्शन रिफॉर्म पे बात हो सकती है। इसी तरह से आज कल जिस तरह उन्होंने एक पहली दफ़ा बात की है कि जी नैब का दायरा जो है ना वो सिर्फ इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इस पर भी बात हो सकती है कि जी क्या नैब के केसेस रोक दिए जाएँ, वो जो या इसका प्रोसेस स्लो कर दिया जाए। मतलब एक रिलीफ मिलने वाली बात है। अब देखना तो यही नहीं, असल बात यह है कि 2 बड़ी पार्टियाँ, पीपल्स पार्टी, PMLN, इस धरने का हिस्सा नहीं बनी। कल का स्टेटमेंट देख लें, बिलावल भुट्टो जरदारी ने लोगों से पूछा आप हमें बताएं कि मैं इसका हिस्सा बनूं, हम लोग जाएं धरने के लिए, तो लोगों ने कहा कि ना जाएं, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर जो खुद कहते रहे वो उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते। इमरान खान साहब अपना कहने वाले तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई धरने के तनाज़र में देखें, अब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कल मैं देख रहा था, सुहेल वाई साहब बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं पुराने, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा, उसने कहा जी अगर धरना ना होता तो आप बताएं नवाज शरीफ साहब बाहर होते, मरियम साहब बाहर होती, अपना साथ ही कैप्टन सफदर जो है उनके शौहर हैं वो बाहर होते, क्या जरदारी साहब को बेहतरीन ट्रीटमेंट जो है ना वो मिलना था इस्लामाबाद के पेम्स हॉस्पिटल में, स्वीट मिला उन्हें। तो इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि भाई ये कोई अच्छी शुरुआत होने जा रही है। ज़ाहिर है धरने के तनाज़र में कुछ हुकूमत भी अपने आप को उन्होंने सॉफ्ट किया है और चीज़ें शायद बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन अहम सवाल यह है कि जी स्टेज पे जबकि पाकिस्तान को नेशनल इंटरनेशनल चैलेंजेस का सामना है, कश्मीर का केस आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पीछे चला गया है, FATA की तलवार लटक गई है, IMF का वफ्द यहाँ पे बैठा हुआ है, इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही है, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात आप देख लें, टग ऑफ वार, क्या ज़ुबान की बात नहीं, बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल फ़ौजें आज भी खड़ी हैं। ईस्टर्न बॉर्डर हमारा गर्म है, वेस्टर्न बॉर्डर और देख लें कल जिस तरह से हमारी एम्बेसी वहाँ पे बंद कर दी गई है, वीज़ा देना बंद कर दिया है, वहाँ पे सूरत हाल ख़राब है, अफ़गानिस्तान की सूरत। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद है।
धरने ने सब चीज़ों को जो है ना वो शेडो कर दिया है। बिल्कुल। जाहिर सी बात है इसके बड़े नुकसानात हैं। अच्छी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी सोचें, गवर्नमेंट भी सोचे कि भाई ये मुल्क है तो हम हैं, तो अपने जो भी अपने इख्तलाफात हैं, आपके जो भी रिजर्वेशन हैं, आपके अपने सियासी मफादात हैं, उनको ज़रूर प्रोटेक्ट करें, लेकिन इस कास्ट पे ना करें कि मुल्क को मसाइल का सामना करना पड़े। अच्छा सर, मौलाना साहब को इस आज़ादी मार्च से क्या हासिल हुआ है? क्योंकि देखा जाए तो इस्तीफ़े इस तरह से नहीं मिला करते कि आप एहतजाज करने आएंगे और एहतजाज करके आप वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा ले लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। हर एक तज्जिया निगार इस पर अलग अपने तरह से तज्जिया दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस आज़ादी मार्च से मौलाना साहब को क्या हासिल हुआ है? देखिए, मौलाना साहब को जो हासिल हुआ है, सबसे बड़ी बात है कि सियासी तौर पे वो रेलेवेंट हो गए हैं। इससे पहले आप देखें, जब से वो पार्लिमानी सियासत से आउट हुए हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब आउट हुए हैं, चलें वो तो रहबर हैं, उनकी एक फॉलोइंग है, वोट बैंक उनका है। इनके बारे में तो यानी कि 3% से ज़्यादा नहीं, वैसे तो 2 से 3% इनके जो है ना क्या कहते हैं, इनको वोट मिले थे। लिहाजा ये अगर ये क्लेम करें या ये डिमांड करें कि जी प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, तो ये कोई जस्टिफाइड डिमांड नहीं लगती। आपके टोटल 8 या 9 आपके लोग हैं। पहले तो बात यह ना कि आप रिज़ाइन दें, अपने लोग रिज़ाइन करें वहाँ से, सेनेटर में जो आप कुछ लोग हैं आपके नेशनल असम्बली में, वो फिर आपके जो साथी हैं, जो भी साथ आपके मिलने आके, वो रिज़ाइन करें। पीपल्स पार्टी PMLN आपके नुक्ता नज़र को सपोर्ट करती है, वो रिज़ाइन करें। उस कॉन्टेस्ट में देखा जाए तो मौलाना साहब को पहले किसी ने सीरियसली नहीं लिया। वो 4 महीने से तैयारी कर रहे थे। उनको ये भी पता था कि पीपल्स पार्टी PMLN की अपनी मजबूरियाँ हैं, वो कभी भी हमारे साथ नहीं आएंगे, धरने में नहीं शरीक होंगे। उनको पता है कि हालात ऐसे नहीं हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते, वो रिलीफ लेना चाह रहे हैं और रिलीफ नहीं मिल सकता अगर इस तरह के आप काम करेंगे। तो मौलाना साहब ने सोलो फ्लाइट ली है, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली बंदे लेके आ गए हैं। अब फिगर पे है, अब वो तो आज क्लेम कर रहे हैं 2 लाख हैं, को कहते हैं 1 लाख है। मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद में हमने तो 40 वर्षों में ही देखा कि 30,000 बंदा भी आ जाए तो 30 लाख लग रहा होता है। 40-50 हज़ार बंदा थिन आउट करके भी अगर 25-30 हज़ार इस वक्त बैठा हुआ है, तो मेरा ख्याल है वो न्यूसेंस वैल्यू है, वो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस है, आपके लिए, मेरे लिए, लोगों के लिए परेशानी का बायस। तो सियासी तौर पे मौलाना साहब रेलिवेंट हो गए। आज देख लें, उनके साथ कोई बात नहीं कर रहा था, आज सारे उनके साथ बात कर रहे हैं। आज उनके घर में सारे इकट्ठे हो रहे हैं। गवर्नमेंट के लोग जो मजाक उड़ाया करते थे, जो जितने आप देख लें वज़ीर, अब अपना रवैया उन्होंने तब्दील किया है। तो इसका मतलब है कि मौलाना साहब की एक सियासी साख है, पाकिस्तान की सियासत में उनका बड़ा रोल है। और फिर ज़ाहिर है ये मजहबी जमात होते हुए लेफ्ट विंग की पार्टी समझी जाती है। आप देख लें मदरसों पे बड़ा होल्ड है उनका। कुछ लोगों का ख्याल है कि मौलाना साहब का सबसे ज़्यादा मसला जो है मदरसा रिफॉर्म का है, क्योंकि उन्होंने बात भी की थी कि ख़बरदार इस तरफ आए, आपने रिफॉर्म करनी है तो अपनी यूनिवर्सिटियों में करें, जाके अपने स्कूलों में करें जहाँ हालात ठीक नहीं है। हम तो अपने मदरसों में लोगों को, गरीब लोगों को खाना भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, किताबें भी मुफ्त देते हैं, तो हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ज़्यादातर मदारिस में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सियासी तौर पे उनको इस्तेमाल करना भी तो ठीक नहीं ना। आप वहाँ पे उनको लेके आ गए अपने मकसद के लिए। तो जो आप ओरिजिनली सवाल पूछ रही हैं ना, पहली दफ़ा हम देख लेंगे बड़ा स्ट्रांगली मौलाना साहब ने, आज तक लोगों को नहीं पता, देखें कितने कितने पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स हैं, बड़ी गहरी निगाह रखने वाले सियासत पे, उनको आज एज वी स्पीक नहीं पता कि मौलाना साहब का ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन वो अपने काम, अपने कार्ड्स छाती से लगा के बैठे हैं, आहिस्ता आहिस्ता निकाल लें। और आप देख लें इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी जो एक बड़ी हैसियत बना ली है सियासी तौर पे, रेलेवेंट हो गए हैं सियासत में, वो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। और मेरा ख्याल है ये कुछ लेके चले जाना, या ये कि जो वो कहते हैं ये प्लान ये है, अच्छी बात हुई कि उन्होंने कह दिया जी हम रेड जोन में नहीं जाएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस पे दावा नहीं बोलेंगे, लेकिन साथ ही कहते हैं प्लान बी भी है, प्लान बी में शटर डाउन सी भी है, प्लान बी में शटर डाउन करेंगे, ताजरों की हड़तालें होंगी, वो कहते हैं हम लॉकडाउन कर देंगे पूरे मुल्क को। ये भी कलमा फिक्री है। वो अगर सब जगहों जाके बंदे इकट्ठे हो जाएं, जिस तरह वो कहते हैं जी हम हाईवेज बंद कर देंगे, मोटरवेज बंद करेंगे, ये करेंगे, तो एक सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो अब देखना यही है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह खड़ी होती हैं, कितना साथ दे दिए उनको, और मौलाना साहब अकेले क्या अचीव कर सकते हैं। तो ये अब फिंगर्स आर क्रॉस, अब देखते हैं क्या होता है। तो सर मौलाना फजल रहमान साहब को जाहिर है वापसी के लिए अगर वो करते हैं तो कोई ना कोई फेस सेविंग तो उनको चाहिए होगी, ऐसे तो नहीं वो कर सकते कि बस ठीक है आए धरना किया और ख़त्म कर दिया। तो गवर्नमेंट इन्हें ऐसा क्या दे सकती है कि जिससे मौलाना साहब की भी फेस सेविंग हो जाए, वो फिर बैक ऑफ कर लें? देखिए फेस सेविंग में तो एक बात समझ आती है, जो मैं प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट हो अखबारों में आज छपा हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी इस्तीफ़े के अलावा और जो अगर कोई लीगल और आइनी डिमांड है मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। री इलेक्शन भी हो सकता है, अब नहीं पता, वक्त से पहले इलेक्शन हो सकते हैं, मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म पे बात हो सकती है, मदरसा रिफॉर्म की जो गवर्नमेंट बात कर रही है उस पर उनकी बातचीत शुरू हो सकती है, कहाँ वो क्या बात करना चाहते हैं। ये जो नैब के अदारे के बारे में बात हो रही है अभी, छंटिंग के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इस पर हो सकती है।
फिर उसके बाद पार्लियामेंट को जिस तरह कहा जाता है ऑर्डिनेंस के जरिए चलाया जा रहा है, उसको पार्लियामेंट को फाल किया जा सकता है, वहाँ पे जाके बात करें। दोनों तरफ एक दूसरे को शिकायत कर रहे हैं, इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जी आज कानून साजी नहीं, आइन साजी इसलिए नहीं हो रही कि दोनों पार्टियाँ सीरियस नहीं हैं। तो आप देख लें कि जिस तरह इजलास होता है, ख़त्म हो जाता है, तो वाकई एक इशू है पार्लियामेंट के, आप जाके फोरम पे सारी बातें हो सकती हैं। ऑन टॉप ऑफ इट ये जो सियासी मामलात हैं ना जी, ये पार्लियामेंट में हल होने चाहिए।